तो दोस्तों आप लोगों का आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो चुका है और अब एग्ज़ाम होने के बाद सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और अच्छे से सबका रिज़ल्ट बने। लेकिन सबकी उत्सुकता ये होगी कि कट ऑफ क्या होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि हमने बच्चों से बात की, देखा, तो सभी ने अलग-अलग प्रकार से रिव्यू दिया। अब उसका निष्कर्ष क्या निकला आज हम उसके बारे में बताते हैं कि ट्रेड और नॉन ट्रेड वालों का किस प्रकार से कट ऑफ हो सकता है, यानी पीसीएम वालों का और आईटीआई वालों का, इनका कट ऑफ अलग अलग जाएगा। तो इसका रीजन भी बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहले तो हम वैकेंसी देख लेते हैं। जैसे वैकेंसी की बात करें ट्रेड वालों के लिए, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है वो 6198, और फिटर के लिए है जो 5956 वैकेंसी है। वायरमैन की वैकेंसी है वो 5658 है। इसके बाद बात हम करते हैं वेल्डर की, तो वेल्डर की 5517 है वैकेंसी। और इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक की बात करते हैं तो ये है 4575। यानी एवरेज मिला के बात करें तो 4000 से ऊपर ही सभी की वैकेंसी है। ये है आईटीआई वालों के लिए। अब नीचे जो बात आती है पीसीएम वालों की, यानी 12वीं पास वालों के लिए 12+2, इनके लिए 1436 वैकेंसी है। अब इसमें जब 1436 वैकेंसी है तो ऑब्वियसली इसमें बात हम ये करेंगे कि इसकी कट ऑफ है जो पीसीएम वालों की कट ऑफ ट्रेड वालों की अपेक्षा ज़्यादा जाने वाली है। ये तो पता ही चलेगा क्योंकि 1436 वैकेंसी है और इनमें जो वैकेंसी है वो है 4000 से ऊपर। तो जैसे हम सबसे पहले इसी की बात कर लें नॉन आईटीआई वालों के लिए ट्रेड की, कि जो नॉन आईटीआई ट्रेड वाले हैं उनके लिए, यानी पीसीएम वालों के लिए उनकी कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। उनकी कट ऑफ जनरल की बात करें तो 80 से 85, प्लस माइनस 2 इधर उधर हो सकता है। तो प्लस माइनस 2 अपने हिसाब से करके आना आप, जो भी आपके समझ में आए। और ओबीसी ओबीसी के लिए 75 से 80, इसमें भी वही सेम रखना, प्लस माइनस 2 का ऊपर नीचे कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 73 से 79, प्लस माइनस 2। और एससी के लिए 65 से 70, प्लस माइनस 2। एसटी के लिए 60 से 65, यानी 60 जिसके 60 से 65 एसटी में है जो, उसके लिए सेफ है, वो मान सकता है अपना पीसीएम वाले, यानी 12वीं पास वाले, 12+2 वाले। लेकिन आईटीआई वालों का अलग मैटर हो जाएगा इसमें। आईटीआई वालों के लिए क्या हो सकती है, सभी का हम एवरेज ये करेंगे कि आईटीआई के लिए जनरल की है जो कम से कम 60 नंबर और 65, प्लस माइनस 2 अपने हिसाब से ये किया है, ऊपर नीचे हो सकता है। ओबीसी के लिए 55 से 60, प्लस माइनस 2। ईडब्ल्यूएस के लिए 50 से 55, प्लस माइनस 2। एससी के लिए 45 से 50, प्लस माइनस 2। और एसटी के लिए 40 से 45, प्लस माइनस 2। ये इतना अंतर आ जाएगा। यानी आपकी जब आईटीआई है तो आईटीआई में यदि जिसने भी 60 जिसके आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन जिसने किए हैं, करेक्ट किए हैं, तो वो सेफ है। 60 से वो आशा कर सकता है कि वो सेफ है भाई आईटीआई वालों के लिए। जबकि नॉन आईटीआई है जो पीसीएम वाले हैं वो 80-85 जनरल वाले के लिए है, 80 से 85 जा सकती है ना। और जितने भी बच्चों से रिव्यू लिया देखा ही होगा आपने, कोई 90 करके आया, कोई 100 करके आया। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सही भी होंगे, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 90 प्लस करने वाले हैं, 100 में 100 करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग हैं इसमें जिसमें सही किए होंगे, लेकिन तुक्का वाले भी बहुत सारे हैं, तो उनसे डरने की बात नहीं है। हाँ, पीसीएम वालों के लिए थोड़ा सा हाई कट ऑफ इसलिए जा सकती है क्योंकि वैकेंसी आप लोगों के लिए कम है, 1436 वैकेंसी है। आईटीआई वालों की एवरेज वैकेंसी अलग अलग इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादा है, 6198 है, फिटर में 5956 है, वायरमैन में 5658 है, 5517 हैं आपकी वेल्डर में, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक में आपकी है 4575, यानी एवरेज 4000 से ऊपर सभी में है। तो इसमें आपकी कट ऑफ 60, यदि जिसने भी 60 नंबर सेव किए हैं, 60 क्वेश्चन सेव किए हैं, तो उनका हो जाएगा। तो इसमें कट ऑफ आपकी कम से कम 60 होना ही चाहिए।
तो इतने में हो सकता है, ऊपर नीचे 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे इधर का उधर हो जाएगा, लेकिन ये आपकी कट ऑफ होने वाली है ना। और इसमें आपने ये ध्यान दिया होगा, आपने रिव्यू देखा होगा, तो बच्चे अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, और कोई 100 में 100 करके आ रहा है, कोई 90 में 90, 100 में 90 कर दिए, 99 कर दिए, 98 कर दिए। तो अधिकतर बच्चों ने, किसी ने ये नहीं बोला है रिव्यू में कि हमने 80 से नीचे किए हैं, बहुत कम बोलते थे ऐसा, 80 से ऊपर ही बोलते थे, 80, 85, 90, 98, 95। तो इससे पता कर सकते हैं आप कि बस यही है कि ज़्यादातर बहुत सारे लोगों ने तुक्का ही लगाया हो गया, जब 100 में 100 कर रहे तो तुक्का वाले हैं। यदि आप जेन्युइन आपने किया है, सही किया है, और तो आपकी यदि ITI से है तो आपको 60 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। 60 क्वेश्चन आपने किए हैं, सही हैं आपके, 60 पूरे सही में सही हैं, तो आप सेफ हैं। तो इसमें उम्मीद यही कर सकते हैं ग्रेड 3 में कि 60 में सेफ हो जाते हैं। और इसमें थोड़ा सा डर इसलिए है नॉन ITI वालों के लिए, PCM वालों के लिए, क्योंकि वैकेंसी कम है। तो आपके कितने किसने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, और कितने किसके सही हुए हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कमेंट में अपने अपने मैं एक पोस्ट भी वो करूँगा आप लोगों के लिए, पोल पोल करवाऊंगा किसने कितने अटेम्प्ट किए, तो उसमें भी आपको पोल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। फिर इसके आधार पर भी मैं एक कट ऑफ बताऊंगा। ये मैंने कट ऑफ जो बताया है वो बताया है ऐसे कि जैसे मैंने रिव्यू लिया, सारा रिव्यू लिया है, और जैसे बच्चों ने बताया कि इजी बताया, मॉडरेट बताया, तब किसी ने पेपर नहीं बताया। हाँ, जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया थोड़ा टफ होता गया, ये देखने को मिला है कि जैसे जैसे एग्जाम यानी अंत आता गया एग्जाम का, तो थोड़ा टफ देखने को मिला है। तो हो सकता है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से जो हो कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कट ऑफ आपकी यही होने वाली है। मैं एक पोल करवाऊंगा, उसमें आप लोगों को अपने अपने हिसाब से, जो मैं पोल में नंबर दूंगा उस हिसाब से पोल करना है। तो उससे मेरे को और पता चल जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है, और कैसे आंसर की के बाद पता चलेगा किसका कितना सही है, लेकिन आपने कितना अटेम्प्ट किया है वो बताना है। ठीक है, तो ये जो रिव्यू के हिसाब से कट ऑफ है वो बताया मैंने, और यही आपकी लगभग लगभग +- 2 आप कर सकते हैं ऊपर नीचे, वो हो, इससे पता चल जाएगा, बाकी यही होने वाली है। तो 60 नंबर वाले, जो 60 क्वेश्चन करने वाले ITI वाले हैं, वो इस जोन में सेफ हो जाते हैं, कम से कम 60 वाले। और ITI बाय नॉन ITI वाले यानी PCM वाले 1436 इसकी वैकेंसी होने के कारण इसमें कट ऑफ हाई जाएगी। 80 नंबर जनरल के लिए, 80 से 85, OBC 75 से 80, EWS 73 से 79, SC 65 से 70 और ST 60 से 65। आप कमेंट ज़्यादा बताएं, कमेंट में किसने कितने अटेम्प्ट किए, इसके बाद पोल में भी बताना, आप लोगों को करके बताना है कि किसने कितने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी कट ऑफ के बारे में। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और बताते हैं कि आखिरकार आपके पोल के हिसाब से एक कट ऑफ हम जारी करेंगे। तो बताना पोल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।